एक गाँव में बुढ़िया राहत रही थी, बुढ़िया रातों में राहत रही, कुछ दिन बीता तो कर्नाटक का सास लोग का तो बुढ़िया राहत रही। कुछ दिन बाद बेटों के मालिक जा रहे परदेश कमा आ रहे हैं, आते हैं कहीं के वो अपना सतुआ किसान बांटे लेके चले गए परदेश कमाने। वो उधर जब चले गए तो इधर उनकी जो सास पकड़ रह गई थी, कुछ दिन बीता तो उनकी बहू मार सास को परेशान करने लगी। मार उल्टा सीधा बोले, मार बड़ी दुखी हो, रोज जब कुछ कहे तो बड़ी घर के बाहर एक कुआं था, वो बेचारी वहीं जाए बैठ के रोए, जब वो कुछ कहे तो रोज मान लो परेशान कि हम अपने पापा बेटा परदेश चले परेशान कर रही है, वही गात रही। ऐसे एक दिन बैठी वहीं कुआं के पास रो रही होंगी, तो कहीं से अवसान माता बुढ़िया के रूप में आई के पास, वहीं से पूछी कि बताओ काहे रो रहे हो? कहीं ना अपने तरफ घर रोत रही तो उससे काम मतलब जब नहीं बताओ तो कहीं ना तो हमारे दूर ना दूर कर पूजा तो सकता तो वो उपाय बताई हो जाए। जब बात कहने लगी तो वो बूढ़ा भाई कहने लगी, हमारा बेटवा था बड़ा पाले पोसे बिया शादी किए, वो चले गए परदेश, हमें मार उल्टा सीधा करती, कुल घर कामों करवाती है, तब भी हमें मार उल्टा सीधा करती है। हम बहुत दुखी परेशान परेशान ना हो, यही पास ही में संकटा मैया का मंदिर है, जब चली जाओ संकटा मैया को वही नाम सुनाओ, हो सकता है तुम्हारा दुख कट जाए। भाई उन्हें की पूजा आराधना करो, सब संकट काटने वाले हैं भाई। तो ठीक है, वो गई बड़ी संकटा मैया को बनाई जीवन संकटा मैया जैसे उनकी पूजा पाठ सास सुहागन बनाए, घर पूजा पाठ भी जैसे बताया गया, सब कुछ करके घर पूजा करवाएंगे। वैसे मैया देवी मैया की कृपा होगी, उनके बेटे डॉक्टर से मन बुद्धि फिर गई, उनको अपनी माता ने किया कर रही माता जी बेटे लोग अपने गाँव प्रदेश चल रहे हैं, जब नहीं होंगे इनको यहाँ खबर मिली कि बेटा आ रहा है, तो ये कहीं हम पूजा कर संकटा मैया के प्रसाद सब लेने तब जा ले, तो ये पूजा करती नहीं, लेकिन इनकी बहू जो थी वो सब पूजा पाठ छोड़ के अपना भागने लगी, भाग के गई पति के पास और कहने लगी, देखे हम तुम्हारे आने की खबर सुने तो दौड़े चले आए, तुम्हारी माई जो है घर में बैठी है। तो वो भी मन में सोचने लगा, देखो अपने माई को इतना मानते हैं लेकिन माई वो दौड़ी आई और माता नहीं आई। घर पहुँचे तो माता जी बताई कि भैया हम संकटा मैया की पूजा कर रहे थे, सबको प्रसाद दे रहे थे, तो तुम्हारे आगे तुम्हारे मान रहे थे तो कैसे छोड़ के हमें, इसीलिए हम नहीं आए। और सारी हालत सुनाई कि तुम जब गए थे तो कैसे कैसे ही हमारे साथ व्यवहार किए हैं, का की है। तो कहा भाई कि ये बात सही है, तब उसको सही गलत समझ में आया। तो हमने कहा माता जी अब या तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे या तो इन्हीं के साथ रहेंगे, अब तुम्हारी पर। तो कहीं भैया हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, और तुम जो चाहो सो करो। तो उनको वो घर से निकाल दिए अपनी पत्नी को, और वो बाहर बैठ के रोने लगी होंगी। मार बाहर गई पेड़ के पास बैठी बैठी मार खड़े प्लेट पे रोती रही होंगी। तो उधर से कोई फिर एक बूढ़ा आई, उनसे कहीं काहे रो रही हो? कहते रहे हम रो रहे हैं, तुम जाओ अपना, हमें ना परेशान करो। लेकिन कहीं नहीं बताओ तो, लेकिन नहीं सुनी, अपना रोती नहीं। उधर से एक राजा हुए आए, उनको मिले, वो अपने घर लिवा लेते हैं। कहीं अपनी सारी हाल राजा को कहीं सुनाई, तो कहीं चलो आज से तुम हमारी धर्म पढ़ी न हो, तुम चलो अपने घर ले गए। अपनी रानी से कहीं हमारी धर्म पढ़ी है, आज से यही घर में रहेगी, और वही अपना तो वहीं रहने लगी होंगी। धर्म कर्म के प्रभाव से जो उनकी बुढ़िया की बहू थी, और देवी मैया कृपा होगी, वो धर्म कर्म करने लगी, इनकी पूजा पाठ मानने लगी। तो इनकी पूजा पाठ धर्म कर्म संकटा मैया की पूजा से इधर इनके आदमी गिर गई, और फिर गई उनको उनकी वो सारी। इधर एक दिन ये संकटा मैया की पूजा कर रही थी, तो सबको सुहागिन बैठा ली और वो राजा की रानी को भी बैठा ली। सब लोग बैठ के खाने लगे। जब खा रहे होंगे तो इनके जो आटा के चावल के आटा का लड्डू बनता है, सब सुहागिन को प्रेम से खाएं। रानी कहेंगे हम मेवा मिठाई खाने वाले, हम इनके चावल के आटे के लड्डू खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। सब लोग अपना खा मांगे। पुनः जिनके आदमी आए तो सब अपना क्षमा मांगे कि हमसे बड़ी गलती हुई, तो हम तुम्हें घर से निकाल दिए, अब तुम चलो संकटा मैया की कृपा से इनको लिवा ले गए। जब ये अपनी भी नहीं गलती हमारी भी थी, हमें माता जी के साथ आके ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हम भी बहुत बड़ी गलती की है। हम के अपना घर ले गए। जैसे ही वो उनकी धर्म बहन राजा के घर से गई, तो इनके यहाँ राजा के यहाँ पता नहीं कैसे सब राजा आक्रमण किए, सब राजपाट इनका चला गया। तो उनकी पत्नी कहीं रानी था कि तुम्हारी ये धर्म बहन पता नहीं कैसे थी,
जब तक की तो ठीक था, जैसे गई हमारा सब कुछ चला गया। और वो जाते समय जब वो कह के गई थी कि हमारे दुख के समय में भैया तुम काम आए थे, जब कभी तुम्हें दुख पड़े तो हमारे घर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर आना, ना हो चलो उन्हीं के यहाँ चलते। कहीं ना तुम सही कह रही हो, चले गए उनके यहाँ, तो उनके यहाँ रहने लगे होंगी, तो वो सारी बात बताई तो कहीं नहीं, संकटा मैया की पूजा करो, मानो यही सबका संकट हरने वाली है, सबका दुख ये सारा हाल लेती है, सच्चे मन से कोई मना सब कहीं सुनी मनाई होंगी। तो रानी उनके यहाँ से एक दिन रात में रानी को सपने में संकटा मैया कही कि तुम अपने राज्य लौट जाओ अपने राजा को लेके, और वहाँ पर सुहागिन बुलाकर 7 सुहागिन का पूजा और एक कन्या खिलाकर हमारी पूजा करो, सबको भोजन वजन कराओ, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सुबह उठी तो राजा से बताएं, राजा कहीं ऐसा चलो, दोनों लोग अपने राज्य में गए, वहाँ सुहागन बुला के 7 सुहागन को कन्या बुला के बैठाई के संकटा मैया की पूजा की, अपनी क्षमा माफा मांगी, अपनी गलती की, सब कुछ की। संकटा मैया से उनका राजपाट धन सब कुछ मिल गया है। संकटा मैया जैसे वो मैया और बहू का दोनों जन का सब संभाली, राजा रानी का संभाली, वैसे सबका संभाली करो। बोलो संकटा मैया की जय।